राजू सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो मौलिक अधिकार के जो तीसरा पार्ट लेके मैं आया हूं और देखा जाए तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो मैंने अधिकार पढ़ाया हूं। दो अधिकार कौन कौन से हैं देखा जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखा जाए तो दो अधिकार है, इसमें से एक 23 है, एक 24 है दोस्तों। और दूसरी बात देखा जाए तो जहां तक सवाल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता दूं आपको 25 से और 28 के बीच में। आइए इन पे दोनों से हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को शेयर करें और थोड़ा और लाइक जान दें, घंटी को थोड़ा दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं चलता हूँ टॉपिक पे बात करता हूँ। टॉपिक पे ये है कि देखा है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखो छात्रों, सबसे बड़ी बात है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके पहले मैं दो अधिकार पढ़ा चुका हूं। आप हमारे अगले वीडियो पे देख सकते हैं, अगले चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप जाइएगा तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने दो टॉपिक पढ़ाया हूं, एक समता का अधिकार, एक शोषण का विरुद्ध अधिकार। दोनों मैंने उसको वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है। 23 और 24 की बात कर लें। इसमें देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 23 ये कहलाता है कि किसी भी व्यक्ति को, अब हमारे यहाँ कोई मतलब बेगारी प्रथा नहीं रह गई है। मतलब किसी व्यक्ति को चल फलाने तुम काम कर, चल गजोदर तुम काम कर, कोई राजाओं महाराजाओं का नहीं रह गया कि जब बेगारी प्रथा को जबरदस्ती काम कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखिए किसी मजदूर का काम करने की इच्छा है तो करेगा, नहीं करने की इच्छा नहीं करेगा, मगर आप किसी बलपूर्वक उसके बलात्श्रम नहीं करा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अगर आप उस पर जबरदस्ती आप काम कराते हैं या किसी पकड़ के मजदूर उसका इच्छा नहीं है करने का, तो आपके ऊपर दंडनीय अपराध है हमारे यहाँ। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति को ना वस्तु की तरह खरीदा जाएगा। अब कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं है, पहले जमाने में क्या होता, दास खरीद लिया जाता था, मतलब व्यापार किया जाता, व्यक्ति को ही व्यापार किया जाता था, देखिए खरीदा जाता था, और ना ही देखिए ना ही बेचा जाएगा। अब कोई व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, मतलब दास गुलाम बनाया जाए। तो पहले जमाने में क्या होता था, पहले गुलाम या दास बनाए जाते थे, मगर ऐसा नहीं है, अब दंडनीय अपराध है। और दूसरी बात और बता दूं छात्रों, अब भारत में बेगारी प्रथा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में कहलाता है कि अब कोई व्यक्ति को बेगारी प्रथा नहीं करा सकते हैं। अगर आपके यहाँ काम कर रहा है उसको आप धन मुद्रा दीजिए, भाई जितने जो आपकी मजदूरी होती है उसको आप दीजिए, आप जबरदस्ती उसके काम बलपूर्वक नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात बता दूं, अगर आप बेगारी प्रथा कराते भी हैं तो दंडनीय अपराध होगा दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 23 कहलाता है, इसको विशेष तौर पे आप देखिएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहलाता है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों। देखिए भाई आजकल क्या होता है, 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका, हमने एक चीज बता दूं आपको, इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप जरूर देखेंगे। अनुच्छेद 21(1), अनुच्छेद 21(1) क्या कहलाता है, अनुच्छेद 21(1) कहलाता है 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बालकों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। उसीलिए कहा गया है कि देखिए 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को रेस्टोरेंट में और जानते हैं उद्योगों में और देखा जाए घरेलू जगहों पर आप काम नहीं करवा सकते। जैसे रेस्टोरेंट बहुत लोग देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि रेस्टोरेंट में चले जाइए, जैसे दुकानों पे वो काम करवाते हैं, गिलास धुलवाते हैं, कहीं पता लग पत्तल उठवाते हैं, ये नहीं। अब उसका 14 वर्ष के कम आयु के बालकों का एक ही काम है दोस्तों, वो काम क्या है कि उसको पढ़ने का उम्र है। वो देखो कि भारत सरकार ने 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए घरेलू जगहों पर देखिए नियुक्ति पाया जाता है तो आर्टिकल, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करा रहे हैं अपने बच्चों को तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बच्चों को ऐसी जगह अगर मुक्त कराएगा, मतलब कह रहा है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, जो बच्चे काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में या कल कारखानों में काम कर रहे हैं, उनको मुक्त कराने का जिम्मेदारी किसके होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट में ये मुक्त कराएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों की। चलते हैं, ये आपको दोनों मैंने टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा सर, कि बताइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर दोबारा मैं इसको वीडियो को प्रोवाइड करूंगा। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद है 25 से 28, 25 से 28। देखिए इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहलाता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है।
मतलब आप देखिए किसी भी धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते हैं, पहले बात समझिएगा। जैसे आप किसी धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी धर्म को मानना है, अंतःकरण करना है, या उसको अंतःकरण कर सकते हैं, मतलब आप अपने दिल से मान सकते हैं, मगर किसी धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 25 कहलाता है। देखिए, धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसमें आप जानते हैं जैसे कोई पैसा, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर ले, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है छात्रों। तो सबसे बड़ी बात होती है, पहला अनुच्छेद है 25 अंतःकरण करने की स्वतंत्रता हो गया, 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध करना, और 27 है बच्चा धर्म के अभिवृद्धि के लिए किए गए खर्च पर मुक्ति की स्वतंत्रता है। भाई देखिए, जो धन आता है जैसे मंदिर के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर, उसको पैसा आप रखने का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जितने भी अनुच्छेद 28 में कहता है जो राज्य अगर धर्म के नाम पर कोई शिक्षा कर रहा है, वो शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये दोस्तों, ये आपका है टॉपिक मौलिक अधिकार। इस पे अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।